ग्रहों की गति हमारे सांसों की गति की जैसे होती है। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं और फिर सांस पूरी भर जाती है, उसके बाद धीरे 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 छोड़ते हैं और एक पॉइंट पे सांस पूरी खाली हो जाती है और एक क्रम चलता रहता है। इस क्रम में दो जगह सांस रुकती है। एक बार जब सांस पूरी भर जाती है और फेफड़े पूरी भरी अवस्था में होते हैं उस समय पे। दूसरे टाइम पे जब सांस पूरी तरह खाली हो जाती है और पूरी वायु बाहर निकल जाने के टाइम नीचे वाली अवस्था पे। इसे प्राणायाम की भाषा में अंतरकुंभक एवं बाह्य कुंभक कहते हैं। और अभी मार्च 9 और 13 के बीच में गुरु ग्रह भी ऐसी एक बाह्य कुंभक की स्थिति में होने वाले हैं जिसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि आपने देखा, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के स्तंभित होने की अवस्था, जो कि मार्च 9 से मार्च 13 के बीच में होने वाली है और इसका किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ये ग्रहों की गति या रफ्तार से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा और एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है कि ग्रहों की चाल हमारे सांसों की चाल के जैसे होती है, पूर्णतः वैसी। और इसीलिए जब कोई भी ग्रह स्तंभित अवस्था में होता है, यानी कि स्टेशनरी अवस्था में, उसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं। वो स्टेशनरी अवस्था जब ग्रह अपनी सामान्य चाल से आगे बढ़ रहा था और फिर वक्री होने के पहले स्तंभित होता है, वो एक आंतरिक कुंभक की जैसी स्थिति होती है। दूसरी अवस्था जब ग्रह वक्री चाल चल रहा है और पुनः सामान्यतः या मार्गी होने के पहले उसकी चाल रुकती है, और यह बाह्य कुंभक या एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन जैसी अवस्था होती है। और इसीलिए हर स्तंभित ग्रह के अलग अलग समय पे अलग अलग परिणाम होते हैं, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग राशियों में होता है, परंतु इसलिए भी क्योंकि स्तंभन की भी दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। और किसी भी अच्छे प्राणायाम के प्रैक्टिशनर या ऐसे व्यक्ति जिसे अनुभव है, आपको अच्छे से बता सकते हैं कि ये दोनों कुंभक, बाह्य और आंतरिक कुंभक में भिन्न भिन्न तरह का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अभी 9 से 13 मार्च के बीच में जब गुरु अपनी वक्री गति से स्थिरता को प्राप्त होंगे, तो वो एक बाह्य कुंभक जैसी स्थिति होगी। यह स्थिति स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, यानी कि आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए बहुत उपयुक्त या अत्यंत पॉजिटिव मानी जाती है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये चैत्र का महीना भी चल रहा है और जल्दी ही नवरात्रि भी आने वाली है। हालांकि नवरात्रि शुरू होने के पहले गुरु अपनी स्तंभित अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, परंतु उनकी स्पीड इतनी तेज नहीं होगी। नवरात्रि के समय भी गुरुदेव की आगे बढ़ने की गति स्लो रहने वाली, वो अपने स्थिर अवस्था से धीरे 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 ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये नवरात्रि भी आध्यात्मिक चेतना के लिए विशेष महत्व की हो जाएगी। अब बहुत संक्षेप में देख लेते हैं कि ये गुरु का गति परिवर्तन 12 राशियों के लिए मुख्य रूप से इन 4-5 दिनों में किन चीजों को ध्यान रखने या किस तरह की बातों के संकेत देता है। एरीज यानी मेष राशि के लिए निर्णय क्षमता में थोड़ी कमी जरूर करेगा। ये आपको थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति प्रदान कर सकता है, जहाँ पे ये करूं या ये ना करूं, और इस तरह के निर्णय लेने में डिले करेगा। परंतु एक अच्छी बात है कि अगर धन या एक्सपेंडिचर, खासकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए धन खर्चे में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो उस तरह के धन के खर्चे में ये गुरु की गति कमी लाएगी और इस तरह से ये आपकी मॉनेटरी सिचुएशन के लिए अच्छा रहेगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इनके लिए गुरु स्तंभित
आपके दूसरे भाव में होने वाले हैं। ये गति परिवर्तन वृषभ राशि के लिए पैसों के मामले में, धन के मामले में, परिवार के प्रति धन का खर्चा, परिवार की जिम्मेदारियां या परिवार की किसी जरूरत के लिए धन का खर्चे को बढ़ावा देती हैं या बताती हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि आपने परिवार के लिए ज़्यादा समय और धन का सदुपयोग भी करेंगे। और ये गति ये भी दर्शाती है कि आप अपने नाम, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए भी धन का खर्चा अधिक कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए यह गति परिवर्तन एक बहुत ही पॉजिटिव साइन, या ये कहें कि एक नई पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत है। ये आपके प्रज्ञा क्षमता, आपकी विवेकशीलता को बढ़ाने वाला ट्रांजिट होने वाला है, या बढ़ाने वाला गति परिवर्तन होने वाला है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लॉन्ग टर्म योजनाओं का खाका आपके सामने स्पष्ट होता नजर आएगा। ये गति परिवर्तन एक तरह से मिथुन राशि के लिए आने वाले 12 साल की एक नए साइकिल का उदय होने का संकेत करता है। तो खासकर आप इन दिनों का अगर अच्छा यूज करें, मन को शांति से एकाग्र भाव होकर, क्योंकि ये समय मिथुन राशि वालों के लिए जनरली एकाग्र होना आसान नहीं होता, परंतु गुरु की ये गति आपको एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देने का प्रॉमिस रखती है। तो आप खासकर इस समय का अच्छा यूज करें। और मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि गुरु का आने वाला राशि परिवर्तन किस तरह से आपकी इस प्लानिंग को क्रियान्वित कर सकता है। कर्क राशि के लिए गुरु की यह गति एक तरह से खर्चों को बढ़ाने वाली है। आप ये भी अभी आने वाले 2-4 दिनों में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने ही जीवन में कि कोई छोटी मोटी दिक्कत या परेशानी अगर आपकी शारीरिक रूप से कुछ जोड़ों का दर्द वगैरह या और भी कोई शारीरिक परेशानी सामने आने के बहुत चांस है। छोटी बड़ी मात्रा में आपको कुछ परेशानी ये गति जरूर प्रदान करने वाली है। और एक और बात जो कर्क राशि वालों के लिए खासकर ध्यान में रखनी है कि अपनी वाणी, यानी कि ये गति एक ऐसी टेंडेंसी देती है कि आप अपनी बातों को बहुत बढ़ चढ़ के बताने की प्रयास करते हैं। तो इस टेंडेंसी का भी आने वाले 5-6 दिनों में कम से कम 15 तारीख तक बड़ा ध्यान रखें। पर अच्छी बात यह है कि आपको बहुत थोड़े समय तक ही ये बात का ध्यान रखना है। और इस समय में यदि आप मंदिर में केला चढ़ाएं, केले का दान करें, माता जी के मंदिर में हल्दी का दान करें, तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये गति काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में पिछले कुछ दिनों से बहुत अधिक प्रेशर से गुजर रहे थे, तो धीरे धीरे उस प्रेशर सिचुएशन से निजात पाने का समय या तरकीब गुरु का ये 3-4 दिन का समय आपको दे देगा। और अगर कोई धन संबंधित या व्यापार संबंधित कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर उसमें भी डिले हो रहा था, तो ये 3-4 दिन का समय धीरे धीरे ही सही पर आपके लिए नए रास्ते आसानी से और जल्दी खोल देगा। कन्या राशि के लिए भी यह गति बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी उदारता का लोग गलत फायदा ना उठा लें। इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट आने वाले 1 आध हफ्ते तक, क्योंकि ये समय ऐसा होगा जब आप अपने शत्रुओं पर भी बहुत जेनरोसिटी या एक क्षमाशीलता वाला नेचर दर्शा सकते हैं और उसका गलत फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। तुला राशि के लिए ये समय थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट देने वाला है। पहली बात, धीरे धीरे आपके कुछ कार्य जो रुके हुए थे वो तो आगे बढ़ेंगे ही, और आपकी वाणी में भी एक नया निखार आने की पूरे चांस हैं। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अपने रुके हुए कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी लंबी यात्रा में
कोई परेशानी या विदेश जाने में कोई परेशानी पिछले कुछ दिनों में हो रही थी, तो 15 तारीख के बाद आपके नए रास्ते खुलते नजर आएंगे इस गुरु की गति परिवर्तन के कारण। एक चीज का खास ध्यान रखें, अगर आप किसी से कोई भी चीज उधार लें तो उस वस्तु का विशेष ख्याल रखें, स्पेशली अभी, क्योंकि गुरु की ये स्तंभी गति तब हो रही है जब शनि देव भी मीन राशि में है, और ऐसे में आपके पास से चीजें चोरी होने का डर है, खासकर वो चीजें जो आपकी अपनी नहीं है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आध्यात्मिक मामलों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी गति का परिवर्तन है आपके लिए, परंतु आध्यात्म के अलावा मामले, इनफैक्ट आध्यात्मिक और जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट रिलेटेड ज्ञान या फिलॉसफी या उन किसी भी ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों में रिसर्च या प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। परंतु गुरु की ये गति आपके अंदर एक आलस्य और प्रमाद को बढ़ाने वाला समय होगा। यानी कि आप एक जगह ध्यान में बैठ के साधना करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है, परंतु एक्टिव लाइफ के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की ज़रूरत है, उस कामों के लिए आने वाले कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपके अंदर आलस्य या एक तरह का इनर्शिया बढ़ रहा है, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और गुरु की ये गति परिवर्तन आपको इसके साथ साथ किन्हीं दूसरे लोगों पर, या तो परिवार के लोगों पर या अपने मित्र और मित्र मंडली या दूसरे लोगों पे भी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी आपके द्वारा उनकी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति कराते हुए दिखता है। यहाँ धन का नाश या धन का गलत उपयोग की बजाय धन का खर्चा दूसरों के लिए आपकी उदारता के कारण होता हुआ नजर आता है। धनु राशि के लिए यह गति परिवर्तन एक बहुत ही पॉजिटिव समय का संकेत है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी बीमारी या छोटी मोटी शारीरिक समस्या से ग्रस्त थे तो उसमें जरूर ये समय सुधार देने वाला होगा। भागीदारी, भाई बहन, परिवार के लोगों से अच्छा सामंजस्य, वो सारी चीजें, अगर इसमें भी कोई बाधा आपके पिछले कुछ दिनों में थी तो वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही वो जातक जिनकी शादी में या शादी की बातों या रिश्तों में अगर कुछ समस्या थी तो गुरु का यह गति परिवर्तन 15 तारीख के बाद उन समस्याओं के लिए भी रास्ते खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए धनु राशि के लिए खासकर एक बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन है, स्पेशली क्योंकि धनु के स्वामी स्वयं गुरु हैं। आपके राशि स्वामी स्वयं आपके लग्न को देखते हुए आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए यह समय आध्यात्मिकता के लिए तो काफी उपयुक्त है। आध्यात्मिक बातों में योग, ध्यान, प्राणायाम या किसी और तरह के ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, उन सारी चीज़ों में जिन लोगों की रुचि है उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। ब्रोकरेज, ब्रोकर से रिलेटेड धंधों में पैसों का लाभ यह समय दिखाई देता है, परंतु ये एक ऐसी स्थिति भी देता है जहाँ पे आपको इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ों में पैसों का तो फायदा होगा, परंतु आपके सम्मान या समाज या प्रोफेशनल लाइफ में आपके अच्छे नाम के लिए यह समय थोड़ा ठीक ठीक है। मतलब जितने पैसे आपको मिल सकते हैं उतना अच्छा नाम मिलना थोड़ा मुश्किल है। और एक और चीज, पैसे की प्राप्ति के साथ साथ यह समय एक ही समय में पैसों की प्राप्ति भी दिखाता है और भिन्न भिन्न कार्यों में पैसों का खर्चा होना भी दिखाता है, यानी पैसों का आगमन भी बढ़ेगा और खर्चा भी बढ़ेगा। कुंभ राशि के लिए यह समय या यह गति परिवर्तन कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा है। पैसों के मामले में पैसों के लेन देन, पैसों का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न,
उन चीज़ों में ये बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है। अगर आपके घर में आप पे डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उनकी तरफ से आने वाले कुछ दिनों में स्कूल से कोई कंप्लेन या उनकी पढ़ाई लिखाई में कुछ तकलीफ या छोटी मोटी हेल्थ इश्यू या खेलने गए और उसमें लग गई, इस तरह की समस्याएं बच्चों की तरफ से आने के पूरे चांस हैं। मीन राशि के लिए ओवरऑल तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपके लग्न के स्वामी गुरुदेव वक्री अवस्था में चल रहे थे और ये स्पाइसीज यानी मीन राशि के लिए इतना ठीक नहीं रहता। तो आपके चौथे भाव में गुरुदेव 5-6 दिनों बाद मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। पर ये समय बाकी बहुत सी अच्छी चीज़ों के होते हुए भी एक गहरी इच्छा मन में देता है अपने मान सम्मान की। या थोड़ा नोटिस कीजिएगा, किसी न किसी फैमिली फंक्शन में, सामाजिक फंक्शन में, दोस्तों के बीच में आपके मन में स्वयं के मान सम्मान को लेके एक कुछ विशेष चाह की भावना जैसी उत्पन्न करेगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि किसी स्थिति में आपका पूर्ण मान सम्मान नहीं किया गया, या फिर आप किसी की मदद करें और आपको लगे कि उसने आपको बराबर उस मदद के बदले रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस तरह की भावना या समाज में इनफैक्ट थोड़े दिनों में ही किसी मान सम्मान जैसा अवसर आपको जरूर प्राप्त होगा। और साथ ही एक और चीज़, बाकी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, पर एक और मुख्य चीज़ कि अगर आपको वेट गेन की प्रॉब्लम है, अगर आप इजीली वेट गेन कर सकते हैं, शुगर की प्रॉब्लम वगैरह है, तो इस गति परिवर्तन में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इन तरह की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। अदरवाइज ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके लिए है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके आशीर्वाद का आभारी हूँ। साथ ही आप और किस तरह की वीडियो या डिटेल्स देखना पसंद करेंगे, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताने की कृपा करें। धन्यवाद।